मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सूरतुल खालिद। मंसूर अब्बासी जब बादशाह बना तो उसने अपने दरबार पर नजर डाली तो मुकातिल इब्न सुलेमान, उस दौर के बहुत बड़े आलिम, उसे वहां बैठे दिखाई दिए। उनसे मुखातिब होकर कहने लगा कि मुझे कुछ नसीहत फरमा दीजिए। जब उन्होंने ये अल्फाज सुने तो कहने लगे, उसमें से नसीहत करूं जो मैंने पढ़ा है, उसमें से नसीहत करूं जो मैंने पढ़ा है, या उसमें से नसीहत करूं जो मैंने सुना है, या फिर उसमें से जो मैंने देखा है। तो वो कहने लगा, नहीं, आप मुझे उसमें से नसीहत कीजिए जो आपने देखा है। तो मुकातिल इब्न सुलेमान फरमाते हैं, तो सुनिए। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी तदफीन के खराजात और उनकी अहलिया को हिस्सा देने के बाद जो रकम बची वो उनके 11 बेटों के दरमियान तकसीम कर दी गई और वो रकम महज 18 दिनार थे। और जबकि दूसरी जानिब हशाम बिन अब्दुल मुल्क जब इस दुनिया से रवाना हुआ तो उसके हर एक बेटे को 10-10 लाख दिरहम दे दिए गए विरासत में। और फिर कहते हैं, मैंने ये भी मंजर देखा जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का बेटा अल्लाह की रजा और खुशनुदी की खातिर एक दिन में 100 घोड़े और बहुत ज्यादा मालो दौलत गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर रहा था। और दूसरी जानिब हशाम बिन अब्दुल मुल्क का बेटा हाथ में कासा लिए खड़ा था, मतलब लोग उसे फितराना, ज़कात और सदका वगैरह दे रहे थे। ये तारीख का कोई पहला वाक़या नहीं था कि जिसमें वक्त ने अपना रुख बदला था। तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं जिसमें वक्त ने अपना रुख बदला है। आज सजा देखा था जिस शख्स के सर पे है, आज उसी शख्स के हाथों में कासा। अल्लाह तबारक व तआला नहायत गफूर रहीम है। वो चाहे तो अमीर को गरीब और गरीब को अमीर कर दे, वो चाहे तो अरूज से जवाल और जवाल से अरूज कर दे, वो चाहे तो बंद पत्थर में भी कीड़े को रिस्क फराहम करे, वो चाहे तो गधा को शाह और शाह को गधा कर दे, ये उसी के बस की बात है। वो चाहे तो सूरज को रात में भी निकाले, वो हर शय पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। फिर इसलिए एक बात याद रखिए, जिंदगी में अगर बहुत ज्यादा बज़ाहिर माहौल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तूफान है, परेशानियों की अंधेरियां चल रही हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानी है, तो बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। ला तक़नतू फ़ी रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना। अगर आप नाउमीद हो गए तो बात उधर ही ख़त्म। बस अल्लाह की रहमत पे यकीन करके, यकीन और उम्मीद का दामन थाम कर दुआ करनी है, सिर्फ दुआ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला देखिएगा फिर ऐसे ऐसे खुशी के, खुशहाली के, सुकून के ऐसे ऐसे दरवाजे खोलेगा कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। इंसान जिस चीज़ की तलब करता है ना, अल्लाह ताला उसे ज़रूर एक ना एक दिन देता है। इसलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से आपने नाउम्मीद नहीं होना। अल्लाह हाफिज़।